क्या हम हमारा कल्याण किस में है? अब दो तीन उत्तर मुझे पता है जो सबके चित्त में आने वाले हैं, वो मैं यहीं बता देता हूं। पहला, हमको ठाकुर जी मिल जाएं, ये हमारा कल्याण है। दूसरा आपके चित्त में आएगा, सब छोड़ छाड़ के ब्रज का वास मिल जाए, इसमें हमारा कल्याण है। तीसरा आपके चित्त में आएगा, हमारे घर में सब वैष्णव हो जाएं, सब किशोरी जी के उपासक हो जाएं, इसमें हमारा कल्याण है। मूल कल्याण कहते किसको है? हमारा कल्याण, हमने पहले कई कथाओं में इसका उत्तर दिया है। मानव कल्याण है क्या, इस पर विचार करो। अब एक तो इतनी संख्या में हो आप कि हम आपको टेस्ट भी नहीं दे सकते कि कल लिख के लाना, और कितनों का पढ़ूंगा मैं, किस किस का पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी परिभाषा लिख के लाना कि मानव कल्याण किसे कहते हैं, मानव का कल्याण किस में है। अब इसमें कई उत्तर और भी आ रहे हैं मेरे मन में। कई लोग सोचेंगे दूसरों की सहायता करना, इसको कल्याण कहेंगे। गरीब लोगों की सहायता करना, इसको कल्याण कहेंगे। आपको पता है ये सब रावण भी करता था, ये सब कंस भी कर देता था, ये सब हिरण्यकश्यप भी कर लेता था। इसलिए कोई एक ऐसा ठोस उत्तर लिख करके लाइए कि मानव कल्याण कहते किसको है, हमारा कल्याण है किसमें। और यदि कोई उत्तर समझ में ना आ रहा हो तो 7 दिन कथा सुनना, इसमें उत्तर मिलेगा कि कल्याण कहते किसको, कल्याण है क्या। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किए। और प्रश्न करते हुए कहा कि भगवान, श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, कृष्ण प्राप्ति करने का साधन क्या है, कृपा करके हमको ये बताओ। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के आनंदित हो गए और आनंदित होकर के बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। भगवत प्राप्ति का आपने साधन पूछा है। भगवत प्राप्ति का साधन इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। बोले क्या? तब कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ के भाषितम्। भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत में जो मार्ग बताया गया, जो नियम बताया गया, जो विधि बताई गई, वही भगवत प्राप्ति का साधन है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्षमा प्रार्थी होकर के एक बात हम कहें, कई बार कई लोग कहते हैं हमसे किसी ने ऐसा कहा कि वहां ऐसा लिखा है, और आप महाराज जी कथा में भागवत जी का ये बात, तो हमें क्या मानना चाहिए? अब आप बिना मंच के अगर हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम उत्तर कुछ और दे सकते हैं, पर मंच पर बैठ कर के आपको स्पष्ट रूप से कह दें, कहीं भी कुछ भी लिखा है, कहीं भी कोई भी बात कही है, किसी ने कुछ भी कहा है, सबको सुन लीजिए, लेकिन मानिए केवल और केवल और केवल श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत में जो मार्ग है, श्रीमद् भागवत में जो विधि है, श्रीमद् भागवत में जो नियम है, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में ज्यादा विधि विधानों को, ज्यादा नियमों को
प्रायोरिटी नहीं दी गई। लेकिन वहां पर भी स्वामी श्री हरदास जी आज्ञा देते हैं कि भागवत जी तो सुननी है, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और श्रवण करना है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, वृथा काहे जीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी भी आज्ञा करते हैं, मतलब वल्लभ कुल में भी यही आज्ञा की गई है, हमारे रामानुज परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है, हरिदास परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है। सब परंपराओं में उनके विशिष्ट ग्रंथों के पठन पाठन का नियम होगा, लेकिन सब जगह आज्ञा की गई है कि भागवत जी के सिद्धांत को मानिए, क्योंकि भागवत सिद्धांत से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। वही बात यहां पर कह रहे हैं। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज जी भागवत का थोड़ा सा हमको महात्म्य सुना दीजिए, भागवत की हमको थोड़ी विशेषता बता दीजिए। तो यहां भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, सब जगह दुखी होते हुए जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, तो बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, सब जगह तो मेरे चित्त को अशांति का अनुभव हुआ, लेकिन केवल वृंदावन था जहां मुझे सुख मिला। लेकिन उस वृंदावन में भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती है, परम युवा कन्या है, लेकिन उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। और युवा की गोद में दो वृद्धों का लेटना ये शुभ संकेत नहीं है। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, इतनी युवा हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन लेटे हैं? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा की गोद में दो वृद्ध, बाद में मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा मां है और ये वृद्ध दोनों बालक हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? बंधुओं, भक्ति सबके चित्त में है। अभी कहना तो नहीं चाहिए, पर एक विमान यात्रा में मैं था, विदेश का ही था। तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, कहीं वो सुन रही हो तो अच्छी बात है। तो मैं जैसे ही विमान में आया, गिरधर लाल जी संग में थे, तो मेरे को उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10-12 घंटे कोई विदेशी नहीं है बगल में, नहीं तो कुछ भी खाते हैं। मैंने कहा पैर वैर छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, तो सद्विचार वाली होंगी। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बोली, आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही रहिएगा, कोई इसमें कौन है? मैंने कहा इसमें हमारे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे ही विमान थोड़ी देर उड़ा, थोड़ी देर बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी। जब आंख खोल करके देखा तो माता जी तो पीला वाला पानी पी रही मेरे बगल में बैठ के। अब मैं उनकी ओर देखूं और वो मेरे को बिल्कुल ना देखें, और पीती जा रही हैं चुपचाप। बहुत बढ़िया। मैं लाल जी, कई बार विदेशी होते हैं ना, वे लोग पूछ लेते हैं कि आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं या पीऊं तो। मैंने कहा ये तो भारतीय हैं, प्रणाम भी कर रही थी मुझको, मुझे भाई समझ ही गई होंगी, तभी तो पता होते हुए भी कि बगल में ठाकुर जी विराजमान, फिर भी एक बार भी इनके चित्त में ऐसी भावना नहीं आई। हम कैसे कर सकते हैं? संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, थोड़ा भ्रमण किया कीजिए, पता चलेगा आपको।
हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ब्रह्मणात् पूज्यते विप्रः। कई बार पढ़ने से सुनने से उतना नॉलेज नहीं होती जितना घूमने से हो जाती है। इसलिए हमने उस दिन ये बात मान ली कि हर प्रणाम करने वाला व्यक्ति शुद्ध है, ये आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला, नतमस्तक होने वाला व्यक्ति पवित्र है, ये जरूरी नहीं है। भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं। और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही के सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए। और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं। ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है। लेकिन हो गया। और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसी कहां चला गया। और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसी, कहां है मेरा। वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग। लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे, अरे मेरे नरसी, मेरे गले लग जा। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ, मैं नरसी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसी नहीं है। तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का लिया आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगे ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते। कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है, ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए, अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो।
कर भी रहे तो। लेकिन कहीं अगर ठाकुर जी नहीं आए तो जीवन भर नाटक में ही निकल जाएगा ना, जीवन व्यर्थ हो जाएगा पूरा। इसके लिए अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो मानो ठाकुर जी आपको संकेत दिला रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पुट के साथ में कीजिए, क्योंकि भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके बालक हैं। ब्रह्मांड में कोई भी मां तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक उसके बालक प्रसन्न ना हो। हम लोगों के अंदर ज्ञान के नाम पर शून्यता, वैराग्य के नाम पर शून्यता, और भक्ति के नाम पे हम 1000 नंबर ले आते हैं। भक्ति हम में खूब है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। अब देखो, हम सब हिंदू भाई लोग बैठे हैं, हम सबके घर पे कोई भी मेहमान आता है, कोई भी महाराज जी आते हैं, कोई भी संत आते हैं, तो हम क्या करते हैं? आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। बताओ चावल क्यों लगाते हैं? आप आज तक लगाते आए हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता कि चावल क्यों लगाते हैं। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। नए घर में प्रवेश करने से पहले मंगल चिन्ह बनाएंगे। बनाना तो सबको आता है, सबको पता है कि इसके चारों खाने एक जैसे होने चाहिए, इन चारों में बिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो बनाया क्यों जाता है ये किसी को नहीं पता। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा क्यों होता है। अब दीपावली पर कहते हैं कि राम जी वापस आए थे, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? और लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ में हो तो समझ में भी आता, गणेश जी के साथ में क्यों होती है? इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं। भक्ति है हमारे चित्त में। आप कहोगे महाराज जी जब संशय प्रकट करी थी तो उत्तर भी दे दो सबके, फिर कथा उसी में ही निकल जाएगी सारी। लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन में। और गणेश जी की पूजा साथ में इसलिए होती है कि भाई लक्ष्मी अगर प्राप्त हो गई और बुद्धि के देवता गणेश जी यदि प्राप्त नहीं हुए तो लक्ष्मी का व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है रावण की तरह। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक हैं, बुद्धि प्रदायक हैं। तो लक्ष्मी मिले और साथ में विघ्न विनायक बुद्धि प्रदायक गणेश जी आवे तो लक्ष्मी कहाँ लगानी चाहिए, कैसे उनका व्यवहार करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अक्षत किसी के माथे पर इसलिए लगाया जाता है, तिलक लगा करके हम उसका स्वागत चिन्ह करते हैं। हमारे शास्त्रों में नियम है कि माथा सूना नहीं रहना चाहिए। सूना माथा देखने से पुण्य नष्ट होते हैं। अब जो रखता है सूना माथा उसका तो क्या ही होता होगा। अगर कोई सूना माथा है, माथे पर कोई चिन्ह नहीं है, तिलक नहीं है, स्वरूप नहीं है, और वो अगर हमारे सामने आ जाता है, हमारे भले ही तिलक लगाए लेकिन सूने माथे वाले को जब हम देख लेते हैं तो हमारे ही पुण्य घटने लगते हैं, उसका तो क्या ही होता होगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, जब भी कोई मेहमान आए तो पहले तिलक लगा देते हैं कि भैया तुम हमारे घर आकर के पुण्य छीण मत कर देना, आपके तिलक देख करके हम सबके पुण्य बचे रहें। अक्षत क्यों लगाते हैं? अक्षत अक्षय का प्रतीक है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपकी आयु अक्षय हो, आपका ज्ञान अक्षय हो, आपकी बुद्धि अक्षय हो, इसलिए अक्षत लगाते हैं। और भी कई प्रमाणित और शास्त्रीय बातें। मेरा पूरी बात कहने का एक ही मंतव्य है, भक्ति तो है, ज्ञान शून्य। भक्ति तो है पर वैराग्य शून्य। सोचो, जहां बच्चों का प्रवेश नहीं है और जहां बच्चे नहीं आ सकते वहां मां प्रसन्न रहेगी। इसीलिए हम लोग भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं,
लेकिन हमारे भक्ति में, हमारे भजन में ज्ञान नहीं है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे, महाराज जी वृंदावनी भक्ति में तो, प्रेम लक्षणा भक्ति में तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वैराग्य की। ये सब बातें कहने की हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावनी भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के प्रेमी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, पर ज्ञान दिखेगा नहीं। जैसे ब्रज की गोपियां, यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करती हैं? गोबर का लेपन करती हैं, अपने घरों में दही मथती हैं, जमुना जल भरने जाती हैं, गैया का दूध काढ़ती हैं, यही आता है बस उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान, अब उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो ज्ञान बोलने पर आती हैं तो ब्रज की गोपियां जब भ्रमर गीत बोलती हैं ना, उद्धव जी महाराज हिल जाते हैं। मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अरे साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जिनके आगे उद्धव जी पता है क्या करते हैं? भगवान को भी करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठाकुर जी भी जब प्रवचन करते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रवचन में क्या करेक्शन होना चाहिए, ये उद्धव जी का काम है। ठाकुर जी जब प्रवचन करके जाते हैं स्वधर्मा सभा से, तो फिर उद्धव को बोला, उद्धव आज हमने प्रवचन में कोई गलती की? बोला हाँ आज आपने ये गलती की, ये गलत बोला, ये गलत, आगे से ध्यान रखेंगे। वो हैं उद्धव जी महाराज। और उनकी स्थिति, जब उद्धव जी वृंदावन गए, मन में सोच के गए थे, गोबर लेपने वाली गोपियां, दूध काढ़ने वाली गोपियां मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएंगी। और जब गोपियों की परिस्थिति और वाणी का जब उन्होंने श्रवण किया, अपनी झोली फैला करके विधाता से कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य बचे हों और उन पुण्यों की वजह से मेरा पुनः पृथ्वी पर जन्म होना हो, तो कृपा करके इस वृंदावन का छोटा सा पौधा बनाना। विधाता पूछने लगे, पौधा क्यों बनना है? वृक्ष भी बन सकते थे, पेड़ भी बन सकते थे, पर तुमको पौधा ही क्यों बनना है जो कभी बढ़े ना, छोटा ही रहे? ऐसा पौधा क्यों बनना चाहते हो उद्धव? बोले ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रज की गोपियों की रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मेरे जीवन में और कोई कामना ना रहे, बस इन ब्रजवासियों की चरण रज में मैं सदा संलिप्त रहूं, इसलिए मुझे छोटा सा पौधा बना देना नाथ। ये उद्धव जी मांगते हैं गोपियों से मिलने के बाद। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में ज्ञान नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? जो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, बिना कृष्ण देखे एक क्षण रहती नहीं, ऐसी गोपियां कृष्ण का त्याग कर देती हैं। मथुरा चले गए श्री कृष्ण, मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, दिन में 2 बार गोपियां जाके मिलके आ सकती हैं, लेकिन वैराग्यवती हैं गोपियां। नहीं गई मथुरा, नहीं मिली ठाकुर जी से। तड़पना मंजूर है, रोना मंजूर है, व्याकुल होना मंजूर है, लेकिन वैराग्य है चित्त में, नहीं गई गोपियां। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? पर हां, वृंदावनी भक्ति में प्रेम इतना प्रधान है कि ज्ञान और वैराग्य दिखता नहीं है। वृंदावन के महात्माओं को देख करके लगता है कि ये तो कोई भिक्षुक हैं, पुरानी सी धोती पहन रखी है, पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में कमंडल लिए घूम रहे हैं। अरे कभी बैठो उनके साथ में, तब तो आपको लगेगा केवल राधा 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 बोलते हैं, लेकिन अंतरंग भाव झांकने की अगर इच्छा प्रकट कर ली तो उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाओगे आप। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए
कि केवल भक्ति से काम चल जाएगा, केवल प्रेम से काम चल जाएगा, ज्ञान वैराग्य की क्या आवश्यकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई बार कथाओं में भी ऐसा होता है, लीला सुनाते रहो सब सुनेंगे, मीठी मीठी बातें बताते रहो सब सुन, जैसे ही ज्ञान की बात आती है एक आध लोग उठ के जाने लगते हैं। क्यों? हमें ज्ञान से हमें क्या लेना देना। अरे किसी मां को प्रवेश करा दो, किसी मां का स्वागत कर दो, किसी मां का सम्मान कर दो, लेकिन उसके बालकों को दुत्कार दो, उसके बालकों के लिए द्वार बंद कर दो, वो मां खुश रह सकती है? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति प्रसन्न कैसे होगी। इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है। आप ब्रज की गोपियों को कम ज्ञानी मत समझिए। ज्ञान, अब ज्ञान किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान। सद और असद की नॉलेज होना, यही ज्ञान है। और फिर सद को स्वीकार करना, असद का त्याग करना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कहां से आता है? सत्संग से आता है, महज्जनों की वाणी सुनने से आता है, कथा सुनने से आता है, प्रवचन सुनने से आता है, नित्य सत्संग करने से आता है। ऐसा ज्ञान पोथियां पढ़ने से नहीं आएगा। कबीरदास जी को आप ज्ञानी कहते हो कि नहीं कहते? कबीरदास जी को ज्ञानी कहते हो, लेकिन कबीरदास जी से तो हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे। अगर कोई ग्रंथ खोल करके रख दिया जाए तो कबीरदास जी पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन कबीरदास जी के जो भाव हैं उनके ऊपर पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। एक बहुत सुंदर पद है कबीरदास जी का, ये वो कबीर गा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज्ञान देखो। डर लागे और अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहुत सुंदर पद है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। क्या कह रहे हैं? कैसा जमाना है? कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, वक्ता मूड पछाया रे। लेकिन एक बात बोलूं, हे कबीरदास जी, यदि आप देख रहे हो मेरी कथा के श्रोता नहीं सोते हैं, ये सब जगह रहते हैं। हाँ, आज से पहले जब हम 3-4 साल पहले कथा करते तब सोते थे। अरे महाराज, कैसे कैसे श्रोता हमने देखे, हम क्या बताएं आपको। एक माता जी आई मंच पे, तो कभी कोई दक्षिणा धर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे 500 का नोट यहाँ धर दिया जी। तो फिर मेरे आगे हाथ जोड़ खड़ी रही। मैंने क्या हुआ? बोले खुले खुले के छुट्टे दे दो। मैं जय हो मैया में काय को देवे। मैंने कि तुम 500 मुझे देने आई थी कि छुट्टे लेने आई थी? नहीं, 400 वापस कर दो, 100 ही देने थे आपको। तो मैंने कि आज अपनी वैल्यू पता चली। ले भाई 400 रुपया ले जाओ, आइसक्रीम खा लेना। ऐसे ऐसे श्रोता आए कथा में।
सोफा पे बैठने वालों को तो मैं देखता ही नहीं हूं, क्योंकि आधे तो लुढ़के पड़े मिलते हैं मेरे को। लेकिन यहां नहीं है, सब जग रहे हो ना रे भैया, हो जगे रहो, सोना नहीं। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। गाओ सब लोग। डर लागे और हंसी आवे। इनसे तेज आवाज होनी चाहिए आप। अब एक बात सुनो, ये हमारे प्रेम जी और दूसरे ज्ञान, इनसे आपका कंपटीशन है 7 दिन तक। ये दोनों माइक पे चढ़ चढ़ के गाएंगे, आपको इनसे तेज ही रखनी है अपनी आवाज, ठीक है? बस ये याद रखना है, आपने इनको हरा दिया तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बस इतना याद रखना कि ताल में गाना, कहीं बेताल हो गए तो फिर इनको ही मिल जाएंगे ठाकुर जी फिर तो। बोले कथा होती है तो श्रोता सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि तन से नहीं सोए, लेकिन मन से तो कई लोग सोए रहते हैं। कथा हो जाने के बाद उनसे पूछो कथा सुन के आए? बोले हाँ जी। क्या सुना? वो भूल गए क्या सुना। थी बहुत अच्छी कथा, 1-2 बातें अच्छी अच्छी बताई थी महाराज जी ने, बाकी पूरी बात हमको इतनी याद नहीं है। इसका मतलब क्या था? सो ही रहे थे। तो कबीरदास जी सही कह रहे हैं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत कमा लेते हैं, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, उस पैसे का ज्यादातर उपभोग कहां करते हैं? अपने प्रयोग में। कई लोगों को कहो भैया वृंदावन में ऐसे ऐसे कोई योजना बन रही है, अनाथों के लिए थोड़ा दान करो। हाँ कर देंगे थोड़ा सा। कमाई कितनी होती है? 100 करोड़ की। और दान कितना कर रहे हैं? 11,000 रुपए। इतने में ही कर लो महाराज जी। और जब खुद के घर का कोई कार्यक्रम होता है तो महाराज बड़े बड़े लोगों को देखो आप, भारत में कैसे कैसे लोग हैं, 6-6 महीने तक शादियां चल रही हैं आजकल। 6 महीने तक शादी, और उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग, खरबों अरबों खर्च कर रहे हैं। क्या हो गया है? अपने खर्चा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कुछ बात आती है तो फिर कुछ नहीं निकल के आता बाहर। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया। और मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, कहे लाज नहीं आया रे, कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु महात्मा या कोई भी मुट्ठी भर अन्न भी, तो तुमको मांगने में शर्म नहीं आती है? कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मांगने आ गए हो। ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर
लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा